थोड़ा सा बैटरी हम लोग हटा देते हैं ताकि कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि चोरी कर ले जाते हैं, इसलिए थोड़ा अलग रखते हैं। उसको लगाने में 10-15 मिनट का जो समय लगता है वही लगा था। जब तक हम लोगों ने बैटरी लगाया तब तक लाइट आ गई। वाह, यही तो व्यवस्था है, कमाल का विकास है ना। अस्पताल में इलाज हो रहा है लेकिन अंधेरे में, इमरजेंसी वार्ड है लेकिन इलाज अंधेरे में हो रहा है। अब सवाल ये कि क्या जनरेटर नहीं था? तो भाई साहब, अस्पताल में जनरेटर था लेकिन बैटरी को छुपा कर रखा गया। क्यों? ये भी एक सवाल है। तो तमाम आपके सवाल और सवाल का जवाब तलाशने के लिए पॉइंट ब्लैंक हमारा खास कार्यक्रम फिर से हाजिर है और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। यूपी में विकास की तस्वीरें देखिए। अस्पताल में बत्ती गुल हुई तो अंधेरे में इलाज किया जा रहा है। ये बलिया के जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है, वो भी इमरजेंसी वार्ड में। मतलब अब क्या ही कहा जाए। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर तरफ खलबली मच गई। अस्पताल में छाया अंधेरा और अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की लाइट में मरीज का इलाज। हालांकि मुश्किल से ही दिखेगा, लेकिन फिर भी देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे मरीज का इलाज किया जा रहा है। अब अंधेरे में इलाज का वीडियो जब वायरल हुआ तो यूपी तक की टीम इसी अस्पताल में पहुंची जांच पड़ताल करने के लिए और आपके सवालों को लेकर। अब सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि क्या अस्पताल प्रशासन के पास में पावर बैकअप की सुविधा नहीं थी? मतलब ये कि अगर लाइट चली जाए, बत्ती गुल हो जाए तो क्या जनरेटर की सुविधा नहीं थी? तो पता चला कि भाई साहब, अस्पताल में जनरेटर मौजूद था लेकिन फिर भी बैटरी लगाने में देरी हो गई। अब देरी क्यों हुई, इसको लेकर भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से सफाई आई है। क्या सफाई आई है, सुनिए जरा। कहा जा रहा है कि घंटे भर जो है इमरजेंसी में लाइट नहीं थी और मरीजों का इलाज जो है टॉर्च से किया गया। नहीं सर, हमारे इमरजेंसी में सब इन्वर्टर भी है और बैटरी लगाने में थोड़ा सा देर हो गई। जब तक बैटरी लगाया गया इन्वर्टर जनरेटर में, तब तक जो है कि लाइट आ गई थी। 15-20 मिनट के लिए जो भी डिस्टर्बेंस हुआ था। मतलब कुछ समझ नहीं आया। अस्पताल में जनरेटर है लेकिन बैटरी लगाने में देर हो गई। मतलब बैटरी निकाली ही क्यों गई थी? ये कैसी व्यवस्था है कि जब लाइट जाएगी तब बैटरी लगाई जाएगी, उसके बाद में जनरेटर चालू होगा। लेकिन सवाल ये कि बैटरी को निकाला ही क्यों गया, इसको लेकर भी जवाब मिला है, सफाई निकली है। और डर ये कि कहीं बैटरी चोरी ना हो जाए। मतलब कुछ भी। जनरेटर में हमेशा बैटरी लगी नहीं रहती है स्टार्ट करने के लिए? नहीं, थोड़ा सा बैटरी हम लोग हटा देते हैं ताकि कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि चोरी कर ले जाते हैं, इसलिए थोड़ा अलग रखते हैं। उसको लगाने में 10-15 मिनट का जो समय लगता है वही लगा था। जब तक हम लोगों ने बैटरी लगाया तब तक लाइट आ गई। वाह, मतलब गजब की व्यवस्था है। मरीजों के इलाज की फिक्र हो या ना हो, लेकिन बैटरी सुरक्षित रहनी चाहिए। मरीजों की जान की परवाह हो ना हो, लेकिन बैटरी को कुछ नहीं होना चाहिए, बैटरी चोरी नहीं होनी चाहिए। अब बैटरी की सुरक्षा को लेकर अस्पताल में किस तरीके का प्रबंध था, सिक्योरिटी थी, वो देखने वाली बात है। अब जरा वो देखिए। अब इन तस्वीरों को देखिए। किसी बेशकीमती चीज की तरह यहाँ जनरेटर की सुरक्षा की जा रही है। जनरेटर को सुरक्षित रखा गया है। बाकायदा चैनल में ताले में बंद कर जनरेटर को सेफ कर दिया गया है। लेकिन फिर भी बताइए, इतनी सुरक्षा के बाद भी चोरों का इतना खौफ, चोरों का इतना डर कि बैटरी निकाल कर रखनी पड़ती है। लाइट गई तो पहले भैया बैटरी लगेगी, उसके बाद जनरेटर चालू होगा। अब मरीज का इलाज हो रहा है तो होता रहे टॉर्च की लाइट में। ये कौन सोच रहा है? लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कहीं बैटरी चोरी ना हो जाए। तो प्रभारी सीएमएस साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 15 मिनट की बात थी। 15 मिनट में जब तक जनरेटर चालू हुआ तब तक लाइट आ गई। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ एक एक सेकंड में लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, जिंदगी पलट जाती है और आप 15 मिनट की बात कर रहे हैं। एक तो लापरवाही, ऊपर से ऐसे बयान। अब ऐसे में आपके सवाल जायज हैं, आपके सवाल जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। तो हमारे कुछ सवाल तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से। पहला सवाल, क्या जनरेटर की बैटरी लोगों की जान से ज्यादा कीमती है? दूसरा सवाल, अगर मरीज को कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी थी? तीसरा सवाल, चोरों के डर से मरीजों की जान दांव पर क्यों लगाई गई? चौथा सवाल, लापरवाही करने वालों पर
कार्रवाई कब होगी? तो अस्पताल के अंदर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है और सफाई के तौर पर ऐसे बयान सामने आते हैं, लेकिन ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को उठाता है, जो आपके सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस शो को लेकर अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और साथ ही साथ इस खबर को लेकर अपनी राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम दोबारा से हाजिर होंगे ऐसे ही एक खबर को लेकर और ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर जो सीधा जुड़े हैं आपसे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।